कुछ राजनीतिक कहानियां ना इतनी जबरदस्त होती हैं कि लगता है मानो वो किसी फिल्म के लिए लिखी गई हों। जनसेना पार्टी की कहानी भी कुछ कुछ वैसी ही है। जरा 2024 के आंध्र प्रदेश चुनावों के इस नतीजे को देखिए। 21 में से 21। जी हां, जनसेना पार्टी ने जितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ा, यानी पूरी 21 सीटों पर, वो सभी की सभी जीत लीं। ये है 100% का स्ट्राइक रेट। एक ऐसी कामयाबी जो भारतीय राजनीति में बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये हुआ तो हुआ कैसे। एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ 5 साल पहले लगभग खत्म होने की कगार पर थी, उसने अचानक से इतना परफेक्ट स्कोर कैसे बना लिया। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं और इस पूरे सफर को समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक जाने पहचाने चेहरे से। हम बात कर रहे हैं तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार और समाज सेवी पवन कल्याण की। उन्होंने ही 14 मार्च 2014 को इस पार्टी की नींव रखी थी। और पार्टी का नाम देखिए, नाम में ही इसका पूरा मकसद छिपा है। जनसेना यानी जनता की सेना। एक ऐसी सेना जिसका काम था आम लोगों के हक के लिए आवाज उठाना। और उनका चुनाव चिन्ह कोई बड़ा या जटिल सिंबल नहीं, बल्कि एक साधारण सा कांच का ग्लास। एक ऐसा प्रतीक जो कहता था कि सब कुछ साफ है, पारदर्शी है। और देखते ही देखते यही ग्लास पार्टी की पहचान बन गया। अक्सर नेताओं से उनकी पार्टी की विचारधारा या इज्म के बारे में पूछा जाता है। जब पवन कल्याण से यह सवाल किया गया तो उनका जवाब बड़ा सीधा था। उन्होंने कहा, लोग पूछते हैं आपका इज्म क्या है। मैं कहता हूं मेरा इज्म मानवतावाद है। मतलब न पूरी तरह लेफ्ट न पूरी तरह राइट, एक बीच का रास्ता जिसका फोकस सिर्फ इंसानियत पर हो। और इसी मानवतावाद को आगे बढ़ाते हैं पार्टी के ये 7 मूल आदर्श। देखिए, ये सिर्फ पोस्टर पर लिखने वाले नारे नहीं हैं, ये एक तरह का एक्शन प्लान है। जैसे अलग अलग जातियों को जोड़ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ना और ऐसा विकास करना जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। यही सिद्धांत उनके जमीनी काम का आधार हैं। लेकिन ये जो जबरदस्त जीत हमने देखी ना, ये कोई रातों रात मिली कामयाबी नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे है एक पूरे दशक का संघर्ष, जमीनी पर की गई मेहनत और हाँ, कई बड़ी नाकामयाबियां भी। जरा इस पूरे सफर को देखें। 2014 में पार्टी ने खुद चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि टीडीपी बीजेपी गठबंधन को जिताने में एक अहम भूमिका निभाई। फिर 2017 में उड्डानम में किडनी की बीमारी के संकट को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया, एक ऐसा मुद्दा जिस पर किसी का ध्यान नहीं था। 2018 तक पार्टी जमीन हड़पने और अवैध खनन जैसे मुद्दों पर सड़कों पर उतर चुकी थी। फिर आया 2019, पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा और बहुत बुरी तरह हारी। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं हुई। 2023 में वाराही यात्रा शुरू की, पूरे राज्य में घूमकर लोगों से सीधे जुड़ने की एक और कोशिश। 2019 की हार कितनी बड़ी थी, इसे ठीक से समझना जरूरी है। पार्टी ने 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और जीत मिली सिर्फ 1 सीट पर। इतना ही नहीं, पार्टी के संस्थापक पवन कल्याण खुद अपनी दोनों सीटों से हार गए। सोचकर देखिए, ये एक ऐसी हार थी जिसके बाद राजनीतिक जानकारों ने मान लिया था कि जनसेना का अध्याय अब बंद हो चुका है। लेकिन जैसा फिल्मों में होता है, अचानक से कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक, एक ऐसी रणनीति जिसने आंध्र प्रदेश की राजनीति का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। यही वो मौका था जब पवन कल्याण ने एक बड़ा दाव खेला। उन्होंने टीडीपी और बीजेपी को एक साथ लाने में, यानी कूटनी में या गठबंधन बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। देखिए, ये बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन उनका मकसद साफ था, सरकार के खिलाफ वोटों को बंटने से रोकना। और इसके लिए उन्होंने एक बड़ा त्याग किया। अपनी ही पार्टी के लिए बहुत कम सीटों पर लड़ने का फैसला किया। फोकस जीत पर था, सीटों की गिनती पर नहीं। और उस रणनीति का नतीजा ये चार्ट सब कुछ बता देता है। कहां 2019 में सिर्फ 1 सीट और कहां 2024 में पूरी 21 सीटें। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक शानदार वापसी थी। इससे साफ पता चलता है कि सही रणनीति में कितनी ताकत होती है। इन आंकड़ों को जरा और गौर से देखिए। 2019 में पार्टी 137 सीटों पर लड़ी और वोट शेयर मिला 5.5%। लेकिन 2024 में लड़े सिर्फ 21 सीटों पर, जीती भी 21 और वोट शेयर बढ़कर हो गया लगभग 7%। यानी कम सीटों पर ध्यान लगाने से न सिर्फ 100% स्ट्राइक रेट मिला, बल्कि कुल वोट शेयर भी बढ़ गया। कमाल की रणनीति है। तो अब ये जीत सिर्फ आंकड़ों तक ही सीमित नहीं रही, ये बदल गई है असली राजनीतिक ताकत में। जनसेना अब सिर्फ कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं, बल्कि राज्य की सरकार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदार है। और आज की सच्चाई ये है कि जनसेना आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी गठबंधन का एक मजबूत हिस्सा है।
पार्टी नेता पवन कल्याण ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है और उनके बाकी विधायकों को पर्यटन और नागरिक आपूर्ति जैसे अहम मंत्रालय मिले हैं। सोचिए 5 साल पहले कहां थे और आज कहां हैं, जमीन आसमान का फर्क है। तो आखिर में जनसेना की ये पूरी फिल्मी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सेलिब्रिटी, रणनीति और शक्ति, जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो राजनीति में क्या कुछ मुमकिन है? क्या ये सिर्फ एक अंडरडॉग की जीत है या ये भारतीय राजनीति के बदलते हुए चेहरे का एक इशारा है? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।